हेलो भाई, स्वागत है आपका एक्सट्रीम कंप्यूटर पाठशाला में। आज ये हमारी डाटा रिकवरी की पहली क्लास है। तो खुशी हो रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा रिकवरी क्लासेस में यूट्यूब पे ला रहा हूँ। तो आपको सबको मुझे फॉलो करना है। अगर आप डाटा रिकवरी ऑनलाइन सीखना चाहते हो यूट्यूब पे तो मुझे फॉलो करके सीख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सब क्लासेस आएंगे, हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड सब मैं सिखाने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं क्लास अपलोड करूँगा, तो आपको मुझे फॉलो करना है और सीखना है। ये डाटा रिकवरी की क्लासेस सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास बनाई जाए, ताकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसी महंगी महंगी क्लासेस इफ़ोर्ड नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैंने स्पेशली ये क्लासेस चालू किए। तो चलो शुरू करते हैं। आज की ये हमारी पहली क्लास है, तो मैं इसमें आज आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं। सिर्फ कौन से हार्डवेयर लेने, कितनी प्राइस है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और किसको ये डाटा रिकवरी की बिजनेस की लाइन में जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो किसको जाना चाहिए? अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर का काम कर रहे हो, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और आपने डाटा साइंस किया हुआ है, तो आपको ये लाइन में जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने डाटा साइंस और कंप्यूटर हार्डवेयर बेस कुछ सीखा नहीं है तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। और इसके इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आपके पास 15 से 20 लाख का सेटअप है, इतना खर्चा आप कर पाते हो, तो ही आपको ये सीखना चाहिए। क्योंकि इसके सब जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं। तो अगर आपके पास पूरा बजट है 15 से 20 लाख तक का, तो ये आपको ये बिजनेस में जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको सेफ्टी ये रखनी है कि किसी भी हार्ड डिस्क को ऐसे ही ओपन नहीं करना है। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता है तो आपको हार्ड डिस्क में कुछ नहीं करना है। अगर आप बिना एक्सपीरियंस के हार्ड डिस्क में कुछ भी करोगे तो कस्टमर का डाटा लॉस हो सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाटा बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो हार्ड डिस्क को आपको हाथ में नहीं लेना है, और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो इसमें एक्सपर्ट हो उसके पास ही करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हार्ड डिस्क के डाटा रिकवरी के इक्विपमेंट्स बहुत महंगे आते। मैं पहले आपको हार्ड डिस्क का डाटा रिकवरी सिखाऊंगा, बाद में मेमोरी कार्ड्स और NVMe SSD, SATA SSD सबका मैं आपको डाटा रिकवरी क्लास वाइज सिखाऊंगा। तो आपको कौन कौन से इक्विपमेंट खरीदने वो मैं आपको अब बताऊंगा। पहला है डाटा रिकवरी कार्ड्स, जिसके ज़रिए आप हार्ड डिस्क होता है उसका फर्मवेयर करप्ट हो जाता है, मॉड्यूल करप्ट हो जाता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ज़रूरत रहता है। तो ये 7-8 कंपनी है अपने वर्ल्ड में, वो डाटा रिकवरी के कार्ड्स और सॉफ्टवेयर फर्मवेयर रिपेयर टूल होते हैं वो प्रोवाइड करवाती है। उसमें से पहला है वो है PC3000, जो एसलैब की तरफ से आ रहा है। PC3000 वो नंबर 1 है। इसके ज़रिए आप सब स्टोरेज डिवाइस का डाटा रिकवरी कर सकते हो। मेमोरी कार्ड्स, मोबाइल, हार्ड डिस्क, NVMe, SATA SSD सबका आप रिकवरी कर सकते हो। लेकिन आपको ये जो PC3000 है उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसका जो सब यूटिलिटी होते हैं उसको कैसे यूज़ करना है वो सब आप ट्रेनिंग के ज़रिए सीख सकते हो।
मैं MRT यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको MRT के ज़रिए सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, पहला तो हो गया PC3000। उसमें एक्सप्रेस आता है, UDMA आता है। जो भी आपके बजट में हो वो आप ख़रीद सकते हो। दूसरे नंबर पे MRT लैब अल्ट्रा कार्ड, वो 4 पोर्ट आता है। इसमें एक एक्सप्रेस भी आता है, वो 2 पोर्ट आता है। मतलब कि एक साथ में 4 हार्ड डिस्क पे काम कर सकते हो। और जो एक्सप्रेस है उसमें आप 2 हार्ड डिस्क पे काम कर सकते हो। हार्ड डिस्क के लिए बहुत ही बढ़िया टूल है फ्रेंड्स, MRT लैब अल्ट्रा। क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क के जो फर्मवेयर रिपेयर करते हैं, मॉड्यूल्स अपलोड करते हैं, वो सब बहुत अच्छे तरीके से होता है। और इसका रेट भी मीडियम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 से 3.5 लाख रुपए में आपको चाइना से मिल जाएगा। और ये PC3000 है, वो आपको रसिया से मंगवाना पड़ेगा। इसका पेमेंट आपको यूरो या डॉलर में करना होता है। जो भी कंपनी डिमांड करती है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। उसके आगे आता है डॉल्फिन डाटा लैब है, रूसोल्ट है, ऐसे और 3-4 डाटा रिकवरी के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से वो आते, तो इसको आपको ख़रीदना है। दूसरा है इन्वर्टर फ्रेंड्स। आपको इन्वर्टर तो लेना ही है। अगर आप रिकवरी कर रहे हो तो चालू में लाइट चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टास्क बीच में ही रुक जाएगा, लाइट चला जाएगा तो आपको इन्वर्टर आपको रखना ही है। तीसरा है लेमिनार फ्रेंड्स। लेमिनार क्या होता है आप सोच रहे होंगे। सोचने की कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। लेमिनार एक ऐसा क्लीन रूम जैसा एनवायरनमेंट मुहैया करवाता है आपको, जिसमें आप आपका हार्ड डिस्क ओपन करके हेड ख़राब है, अगर आपको प्लेटर एक्सट्रैक्ट करना है, एक हार्ड डिस्क में से दूसरे हार्ड डिस्क में डालना है, तो आप ये लेमिनार के ज़रिए कर सकते हो। अगर आपके पास क्लीन रूम है तो उसमें भी कर सकते हो। मतलब कि इसके लिए लेमिनार बहुत बढ़िया रहता है। पूरे रूम को क्लीन रखना मेंटेनेंस कॉस्टली हो जाता है, तो लेमिनार बहुत बढ़िया रहता है इसके लिए। हॉरिजॉन्टल लेमिनार है, वर्टिकल लेमिनार है, आप कोई भी ले सकते हो। कंप्यूटर फ्रेंड्स, आपको i5 4th जनरेशन के आगे का कंप्यूटर लेना चाहिए, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क 4 TB, 8 TB और 2 TB इतने हार्ड डिस्क तो आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि जब भी ज़्यादा हार्ड डिस्क आ जाता है तो उसको डाटा स्टोर करने के लिए ज़्यादा स्टोरेज का ज़रूरत रहता है। तो 2 TB, 4 TB और 8 TB आपको ले लेना। सोल्डरिंग मशीन फ्रेंड्स, JBC कंपनी का बहुत बढ़िया सोल्डरिंग मशीन आता है, जिसके ज़रिए आप हार्ड डिस्क का जो PCB होता है उसको, PCB में डायोड्स ख़राब हो जाते हैं, फ्यूज़ कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, कैपेसिटर्स ख़राब होते हैं, रोम स्वैप करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको सोल्डरिंग मशीन की ज़रूरत रहती है। हॉट एयर गन और आयरन दोनों वाला सोल्डरिंग मशीन लेना चाहिए आपको। ट्वीज़र फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ट्वीज़र 2 टाइप के लेने, एक ऐसा मुड़ी हुई चोंच वाला और एक सीधा आता है, ऐसा ट्वीज़र लेना है। दोनों ले लेना है। अनलॉक PCB फ्रेंड, अभी जो हार्ड डिस्क आ रहे हैं नए हाइब्रिड हार्ड डिस्क, उसके लिए आपको अनलॉक PCB चाहिए। क्योंकि जो हार्ड डिस्क आ रहे हैं उसके PCB होते वो हार्डवेयर बेस से पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते, तो आप उसका फर्मवेयर होता है उसको रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो अनलॉक PCB में रोम स्वैप करके आपको हार्ड डिस्क का रिकवरी करना रहता है।
जब आप लॉक्ड हार्ड डिस्क का फर्मवेयर रिपेयर करने जाते हो तो आप वो नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए आपको अनलॉक पीसीबी का ज़रूरत रहता है। डब्ल्यूडी में बहुत सारे हार्ड डिस्क है, वो सर्विस एरिया लॉक्ड वाले हार्ड डिस्क आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। सीगेट में भी आते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उसे अनलॉक कर सकते हो। फ्लक्स फ्रेंड्स, फ्लक्स होता है वो एक केमिकल होता है चिपचिपा, जिसकी ज़रिए आप अगर पीसीबी के चिप निकाल रहे हो तो इसको लगा के आपको निकालना है, ताकि आप अच्छा काम कर पाओ पीसीबी के ऊपर और पीसीबी ख़राब ना हो। मल्टीमीटर फ्रेंड्स, मल्टीमीटर बहुत सारे मार्केट में आ रहे हैं, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1000 रुपये के आसपास बहुत बढ़िया वाला मल्टीमीटर मिल जाता है। ग्लव्स फ्रेंड्स, अगर आप हार्ड डिस्क का हेड रिप्लेस कर रहे हो, हार्ड डिस्क का ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको ग्लव्स की ज़रूरत रहती है। आपको ग्लव्स पहने बिना कभी भी हार्ड डिस्क को ओपन नहीं करना है। जब आप लेमिनार पे हेड रिप्लेस करते हो या क्लीन रूम में करते हो, तो आपको ग्लव्स या मास्क होता है मुंह में, वो पहनना है। बालों को भी ढक देना है। अगर बाल भी आपके प्लेटर के ऊपर गिर जाता है तो आपका प्लेटर ख़राब हो जाता है और डाटा रिकवरी परसेंटेज कम हो जाता है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ग्लव्स सब सेफ्टी टूल होते हैं वो रखने हैं। हेड कॉम टूल्स फ्रेंड्स, जब भी आप हार्ड डिस्क का हेड चेंज करोगे तो उसको एक हार्ड डिस्क में से दूसरे हार्ड डिस्क में डालने के लिए हेड होता है, उसमें आपको हेड कॉम लगाना पड़ता है, वरना ऐसे जो हेड होता है वो यहाँ पे दोनों पे मैग्नेट होता है, तो ये ऐसे चिपक जाता है। तो ये चिपक ना जाए इसलिए ऐसे हेड कॉम लग जाता है, वो हेड कॉम आपको लेना है। सब हार्ड डिस्क के अलग अलग होते हैं, मॉडल वाइज भी अलग अलग रहते हैं। ये थोड़े महंगे वाले लेने, क्योंकि सस्ते वाले हेड कॉम होते हैं उसमें आप बढ़िया काम नहीं कर सकते, रिकवरी रेट कम होता है, और जितना भी महंगा और अच्छा हार्डवेयर खरीदोगे उतना बढ़िया ही आप डाटा रिकवरी कर पाओगे। प्लेटर एक्सट्रैक्टर फ्रेंड्स, कभी कभी हार्ड डिस्क में मोटर ख़राब हो जाता है तो आप वो रिपेयर नहीं कर सकते, तो पूरा बॉडी हार्ड डिस्क का बदलना पड़ता है। तो इसके लिए आपके जो प्लेटर्स होते हैं उसको निकाल के दूसरे हार्ड डिस्क में डालने के लिए प्लेटर एक्सट्रैक्टर की ज़रूरत रहती है, तो वो भी आपको लेना है। हेड अनस्टक टूल फ्रेंड्स, कभी कभी जो हेड होता है वो प्लेटर पे चिपक जाता है, तो अगर आप आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को लगाओगे तो वो रीड नहीं करेगा, क्योंकि हेड बीच में चिपक गया होता है। तो इसको साइड में पार्किंग में लाने के लिए हेड अनस्टक टूल का ज़रूरत रहता है, तो ये भी आपको लेना है। वर्क बेंच फ्रेंड्स, जब भी आप हार्ड डिस्क पे काम करोगे तो आपको हार्ड डिस्क को छोटा सा ऐसा स्टील का टाचा होता है, उसे वर्क बेंच कहते हैं, उसके ऊपर लगाना है हार्ड डिस्क को, बाद में उसके ऊपर काम करना है। स्क्रू ड्राइवर फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर्स आ रहे, हार्ड डिस्क का स्क्रू ड्राइवर का पूरा सेट आता है, वो ले लेना है आपको। और प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स आपको इन्वर्टर 16-17 हज़ार में मिल जाता है, 650 से 800 उसके आगे का ले सकते हो, उसके नीचे का नहीं लेना है। सिंगल कंप्यूटर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से लेना है। कंप्यूटर तो फ्रेंड्स आपको 30-40 हज़ार के प्राइस में बढ़िया मिल जाएगा डाटा रिकवरी के लिए। इसमें बहुत ही हाईफाई सिस्टम का ज़रूरत नहीं रहता है, नॉर्मल कंप्यूटर भी चल जाते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे फाइल हार्ड डिस्क के जो फर्मवेयर्स के फाइल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, साइज में बड़े नहीं होते, और इसको ज़्यादा प्रोसेस की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो 35 से 50 हज़ार तक का कंप्यूटर ले लोगे तो चल जाएगा।
4 TB 2 TB 8 TB हार्ड डिस्क तो आपके मार्केट से हिसाब से रेट होगा, तो आपके मार्केट में से आप जान के ये ले सकते हो। ट्वीजर 80 रुपये से लेके 150-200 तक मिलता है, तो वो आपको ले लेना है। माइक्रोस्कोप फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोप का ज़रूरत बहुत रहता है, क्योंकि जब भी हार्ड डिस्क का पीसीबी ख़राब होता है तो उसको चेक करना पड़ता है। उसके आईसीज होते हैं जो छोटे छोटे चिप होते हैं, उसका साइज़ बहुत ही कम होता है, तो आपको उसको रिप्लेस करने के लिए और चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत रहता है। तो आपको 8-9 हज़ार वाला माइक्रोस्कोप लेना है, सस्ता वाला नहीं लेना है। फ्लक्स की डिब्बी 20 रुपये में मिल जाती है, अच्छा वाला फ्लक्स मिल जाता है। और ज़्यादा अच्छा वाला लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। ग्लव्स फ्रेंड 15 रुपये की पेयर मिलती है मार्केट में से, क्लीन ग्लव्स की। जितना भी आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा ले सकते हो, कम ज़रूरत है तो कम ले सकते हो। लेटर एक्सट्रैक्टर फ्रेंड्स 7 से 8 हज़ार रुपये में आ जाता है, तो आप ये खरीद सकते हो। आउट ऑफ कंट्री से आते हैं ये सब टूल्स, अलीबाबा वैसी वेबसाइट से आप खरीद सकते हो, क्योंकि अपने यहाँ के लोकल जो अमेज़ॉन स्टोर है उसमें ये नहीं मिल रहे। तो ये एक मजबूरी है कि अपने इंडिया में ऐसे बढ़िया वाले टूल्स नहीं मिल रहे, बाहर से लेना पड़ता है। हेड एंड स्टक टूल आपको 15 से 1600 रुपये में मिलेगा। वर्क बेंच 8 से 9 हज़ार रुपये में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और स्क्रू ड्राइवर का सेट 100-150 रुपये में बढ़िया वाला मिल जाता है। तो ये सब टूल्स आपको ले लेने, ये सब इक्विपमेंट्स आपको हार्ड डिस्क रिपेयर में काम आते हैं, डाटा रिकवरी करने में सब काम आते। तो ये सब मेन टूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। और भी थोड़े बहुत टूल्स की ज़रूरत रहती है, वो मैं आपको धीरे धीरे आगे के क्लास में बताऊंगा क्या क्या खरीदना है। तो ये हो गया सब टूल्स के बारे में। अगले क्लास में हम डाटा रिकवरी सीखना चालू करेंगे, तो आप सबको मुझे फॉलो करना है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बराबर से वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप में जो भी आपको क्लास 1 2 3 सिखाता हूँ वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अगर बीच में से कोई क्लास आप स्किप कर दोगे तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप जब एक क्लास छोड़ के आगे के क्लास में सीधे चले जाते हो तो आगे का आप सीख नहीं पाते हो, तो आगे भी ये दिक्कत आता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।